नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 23 अप्रैल 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है। चित्रा नक्षत्र रात्रि 10:32 तक और इसके पश्चात रेवती नक्षत्र है। वज्र योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में प्रातः 9:19 तक और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज चैत्र पूर्णिमा है और आज हनुमत जयंती है। मंगलवार के दिन ये हनुमत जयंती अपने आप में बेहद अमोघ है। दिव्य महाप्रयोग में आज बेहद दिव्य जानकारी हनुमत जयंती से संबंधित देने वाला हूं। साथ ही साथ प्रत्येक राशि के जातकों को आज हनुमान जी की विशेष आराधना कैसे करनी है, इसकी भी जानकारी आगे मैं राशिफल में आपको दूंगा। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 28 अप्रैल दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और सूर्य युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा और केतु युति बनाकर कन्या में, मंगल और शनि युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र बुध और राहु ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज प्रातः काल ही राशि परिवर्तन करके तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहां के गुरु के सम्मुख होकर के गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो पूरे दिन मंगल के नक्षत्र में है। तो मंगलवार का दिन और मंगल के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 28 अप्रैल दिन रविवार, विद्यारंभ
लाल वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, कर्णवेध का मुहूर्त, तो वहीं बोरवेल लगवाने का मुहूर्त दोपहर 12:54 से दोपहर 3:08 के बीच ये कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। तो वहीं कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य है, जैसे मुकदमा इत्यादि करना है, तो प्रातः 10:36 से दोपहर 12:20 के बीच ये कार्य संपन्न किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, उस दिन पूर्व दिशा की यात्रा भी संपन्न की जा सकती है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को भली भांति समझना चाहते हैं, ज्योतिष को महसूस करना चाहते हैं, ग्रहों को अपने भीतर महसूस करना चाहते हैं, ये बेहद आसान है। इसके लिए आपको कुछ विशेष प्रयत्न नहीं करना। यहां ऊपर देखिए, अभी एक लिंक आपने देखा, एक प्लेलिस्ट है, ये मेरे चैनल पर उपलब्ध है। और तो और मेरे चैनल पर एक से बढ़कर के एक ऐसे ऐसे प्लेलिस्ट हैं जिनके वीडियोज आप जाकर के अवश्य देखिए, पुराने वीडियोज अवश्य देखिए। विश्वास मानिए, आपको ज्योतिष भली भांति समझ में आ जाएगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं हैदराबाद और बेंगलोर में, तो मई महीने में मैं हैदराबाद और बेंगलोर दोनों ही शहरों में उपस्थित रहने वाला हूं। 7 और 8 मई को हैदराबाद में, तो वहीं 9 और 10 मई को बेंगलोर में। आप इन दोनों ही शहरों में मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। इसके लिए मेरे कार्यालय से एक बार संपर्क कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, हनुमान जी की कृपा मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। आज जो प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बीते दिनों भी इस प्रयोग को बताया हूं, कई बार बता चुका हूं। और तो और प्रिय दर्शकों, अभी बीते दिनों 2019 का एक वीडियो मैंने आपको शेयर किया था। आप सभी दर्शकों ने उसको दोबारा देखा। जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैंने उस वीडियो को शेयर किया था। बहुत से नए दर्शक हैं, क्योंकि 2019 में इतने दर्शक नहीं थे। प्रिय दर्शकों, उस वीडियो को मैंने भी देखा उस दिन, और देखने के बाद ही आपको शेयर किया। मैं सोच रहा था कि अब बंद कर देता हूं, अब बंद कर देता हूं। मैं यही सोच रहा था, जब मैं नहीं बंद कर पा रहा हूं तो आप कैसे बंद कर पाएंगे। कुछ चीजें निसंदेह वर्णन का विषय तो नहीं ही होती, ये बताया नहीं जा सकता कि ये कृपा है हनुमान जी की। बिना उनकी कृपा के मैं अगर इस समय सोचूं कि केवल ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी बोलना, तेज हो सकता है एक वीडियो तेज बोल करके बना दूं, विषय वो नहीं है। विषय है अपने आप दिमाग में उस तरह के शब्दों का आना। पहले से वो चयनित शब्द नहीं है, बस आते जा रहे हैं और बोले जा रहे हैं। आप विश्वास मानिए कि उस पूरे वीडियो को, वो 13 या 12 या 13 मिनट का जो वीडियो है, आप जब उसको देखेंगे तो एक चीज ही ध्यान रखिएगा, कोई स्क्रिप्टेड वीडियो आप नहीं देख रहे हैं। वो बस शब्द दिमाग में आते जा रहे हैं और निकलते जा रहे हैं। यानी कि अब मैं खुद उन बातों को दोहरा नहीं सकता हूं आपसे, पर वो जानकारी तो दोहरा ही सकता हूं। उसी के लिए मैंने दोबारा उस वीडियो को देखा। प्रिय दर्शकों, बाबा तुलसीदास जी इस कलिकाल में हनुमान जी के दर्शन करने वाले भक्त रहे हैं। उन्होंने हनुमान जी को अपना गुरु माना। और आज की इस समय में देखा जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो हनुमान जी को अपना इष्ट मानते हैं। और मैं तो कहता हूं कि हर किसी को, आप चाहे किसी और भी देवता की आराधना करते हो, हनुमान जी की आराधना तो सबको करनी चाहिए। आप भगवान विष्णु के भक्त हैं, आप शिव जी के भक्त हैं, आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, आपको जिनकी भी आराधना करनी है करिए, कोई दिक्कत नहीं। पर हनुमान जी की आराधना इस कलयुग में तो अवश्य करिए, क्योंकि जो कर रहे हैं केवल इस लोभ से नहीं कि जो कर रहे हैं उन्हें जो चाहिए वो मिल रहा है। हनुमान जी की आराधना से हमेशा याद रखिए कि देवम भूत्वा देवम यजेत, देवता बनकर के ही देवताओं का यजन किया जाता है। और हम जब जिसकी आराधना करते हैं उन्हीं के समान बन जाते हैं। इसका एक सरल सा उदाहरण है कि जो भगवान श्री कृष्ण की अति भक्ति करने वाले लोग हैं, उनके चाल में, उनके व्यवहार में, उनकी बातों में आपको भगवान श्री कृष्ण की छवि का दर्शन होने लगेगा। अगर आप
वाराणसी आएं, यहाँ भोलेनाथ की आराधना करने वालों को देखें तो आप इनकी फक्कड़ता को देख करके अनुभव कर लेंगे तो भोले बाबा के ही भक्त हैं सब। बिहार के लोगों को अगर आप मिलेंगे तो वो हर चीज में बहुत दिमाग लगाते हैं, सूर्य की आराधना करते हैं वो। और आप बंगाल की तरफ चले जाइए तो आपको पता चलेगा कि वहां पर तंत्र मंत्र की आप हर किसी के हाथों में अंगूठी देखेंगे। अंगूठी भी एक प्रकार के तंत्र मंत्र का ही एक अलग तरह का नया वर्जन है। तो आप वहां ये चीज देखेंगे। वहां काली की बहुत आराधना होती है। कहने का तात्पर्य जिसकी जैसी आराधना हम करते हैं तो आराधना करते करते हम अपने साध्य के समान बनने लगते हैं। साधक साध्य के गुणों को ग्रहण कर लेता है। और आप विश्वास मानिए कि हनुमान जी के गुणों का और सबके गुणों का आ जाना आसान है, लेकिन ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य। हमेशा याद रखिए, जो बलवान होता है वो ज्ञानवान नहीं हो पाता, जो ज्ञानवान होता है वो बलवान नहीं हो पाता। हनुमान जी ये दोनों हैं, एकमात्र वही ऐसे हैं जो दोनों हैं, जिनमें सब कुछ है। तो अगर इनकी आराधना की जाए, यानी इनका साधक बनकर के अगर इनकी साधना की जाए तो उनके गुण धीरे धीरे आने लगेंगे। और वो गुण जब आ जाए तो मित्रता भी आएगी, मित्रता निभाना भी आएगा, ज्ञान भी आएगा, बुद्धिमत्ता भी आ जाएगी, बल भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। सो हनुमान जी की आराधना इस कलयुग में तो सबको ही करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, विधि वही है, इसी विधि का आपको पालन करना चाहिए, शास्त्रोचित। इसी विधि से जब कोई संत, याद रखिए यहां पर शास्त्रोचित शब्द को हटा देता हूं, यहां पर मैं शास्त्र को हटा देता हूं, लेकिन जब किसी संत ने किसी भी विधि का पालन किया हो, यानी इसे आप ऐसे ही कह सकते हैं कि जिस पथ पर हमारे मनीषी चल के गए हैं वो पथ ही अपने आप में, उस पथ पर अगर हम उसी बस पथ पर हम चलते चले जाएं तो परमपिता को प्राप्त कर सकते हैं। तो तुलसी बाबा ने भगवान हनुमान जी को कैसे प्रसन्न किया था? तो गाय के गोबर से वो हनुमान जी की आकृति दीवाल पर बना करके, आज भी यहाँ पर संकट मोचन का जो प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पर मूल उनके द्वारा जो स्थापित चीज़ें हैं वो गाय को, बाद में उस पर मूर्ति लगाई गई है, मूर्ति इत्यादि बनाया गया है। तो गाय के गोबर से हनुमान जी बना करके, अब बीते दिनों जब लगातार मैं ये बताता रहा तो कई सारे, चूंकि गृहस्थाश्रमी लोग हैं, सबके मन में ये प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि हम फिर बाद में क्या करें वर्ष पर्यंत, क्योंकि हमारे पास हनुमान जी की मूर्ति भी है। तो या तो एक रास्ता ये हो सकता है कि हमारे पास इतना बड़ा तांबे का टुकड़ा हो जिस पर हम गाय के गोबर से हनुमान जी की प्रतिमा बना लें, केवल हनुमान जन्मोत्सव के दिन आराधना करने के लिए, क्योंकि दीवार में आपके पास बनाने में अगर दिक्कत है, और नहीं तो उसका एक और सरल तरीका मैं ढूंढ के ले आया। प्रिय दर्शकों, विधि तो मूलतः वही है कि हनुमान जी की आकृति दीवार में बना ली जाए और फिर उनकी पूजा की जाए, परंतु ऐसा करने में दिक्कत है तो पित्तल, चांदी, तांबा इत्यादि के प्लेट में जो पूजन का की तो तष्ठा होती है, पात्र होता है, उसमें आप ये भी एक उपाय है कि हनुमान जी की मूर्ति ही बना दीजिए, गाय के गोबर से हनुमान जी की मूर्ति बना दीजिए। कमाल की बात आपको बताता हूं, देखिए, चाहे तो वो गुड़ से गौरी बनाना हो, या गोबर से हनुमान जी, या मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग, अगर आप बनाने जाएंगे तो सुंदर कभी नहीं बन पाएगा। क्योंकि हमारी ऐसी, देखिए, एक सांचे से कारीगर मूर्ति बना देता है, रोज मूर्ति बनाता है, बात कारीगर की, उस मूर्ति कला की नहीं, वो कलाकार है। लेकिन एक आम आदमी जब आम दिनों में पूजा करने के लिए बैठता है और मूर्ति का निर्माण करता है तो वो मूर्ति बहुत सुंदर बन पाए ये जरूरी तो नहीं, लेकिन आप बनाएंगे तो नहीं बन पाएगा। अगर साधक साध्य की प्रतिमा बनाने चले तो वो कैसे बना सकता है? ये संभव है कि हम अपने साध्य की प्रतिमा बना लें, साध्य की के चेहरे को बना लें? ये असंभव है, ये असंभव है। फिर लेकिन अगर वो साधक साध्य ही चाह जाए कि उसका साधक उसकी प्रतिमा बना ले, तब तो क्या ये तब संभव है? बिल्कुल है। सो आप मत बनाइए, आप तो बस बनाने की सामग्री लेकर के बैठ जाइए, मन में कल्पना करिए, हनुमान जी से प्रार्थना करिए, हाथ पकड़िए और बनवा लीजिए मूर्ति। प्रिय दर्शकों, याद रखिए, ज्योतिष, बाकी की सारी चीजें यहां पर आकर के बहुत छोटी हो जाती हैं। जब आप साधना के क्षेत्र में उतरते हैं, यहां पर ये सारी चीजें बहुत छोटी हो जाती हैं जब आप इन चीजों को महसूस करते हैं।
तो आप एक काम करिए कि गाय के गोबर से ही हनुमान जी की मूर्ति का निर्माण कर लीजिए और इसके पश्चात चमेली का तेल और उसमें सिंदूर मिला करके उस प्रतिमा में दूर हल्के हल्के हाथों से, क्योंकि गाय के गोबर से बनी है तो गीली होगी, तो हल्के हल्के हाथों से ऊपर से चढ़ा दीजिए ताकि चारों तरफ लग जाए। और बस आपके हनुमान जी तैयार हैं। हनुमान जी का मन ही मन ध्यान करिए, उनका आवाहन करिए उसी गाय के गोबर से निर्मित प्रतिमा में और इसके पश्चात उनकी विधिवत पूजा करिए। थोड़ा जल भी अर्पित कर सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। थोड़ा, बहुत अधिक जल नहीं, थोड़ा थोड़ा पंचामृत इत्यादि, यानी आप षोडशोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार, जो भी आपके पास उपचार हो, आप उस विधि से हनुमान जी की पूजा करिए। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, इस मंत्र का 1 माला या 3 माला जप करिए। अगर आपके पास समय है तो कम से कम ये करिए, नहीं है तो आप 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। याद रखिए, इस बार का ये जो हनुमान जन्मोत्सव है अद्भुत है, मंगलवार के दिन पड़ा है, ये अपने आप में अद्भुत है। तो आपको कम से कम हनुमान चालीसा का जितना हो सके पाठ कर लेना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए। कई बार लोग कहते हैं ये नहीं करना चाहिए, छोड़िए, कौन क्या कहता है, करिए इस पाठ को। सुंदरकांड का पाठ कर लेना चाहिए। और तो और अखंड रामचरितमानस का पूरा 1 दिन में पाठ, अगर ये भी संकल्प लेकर के कर लिया जाए, अद्भुत है, बहुत ही श्रेष्ठ है। समझ लीजिए कि हर तरह के विघ्न, बाधा, परेशानी से आपकी सुरक्षा हनुमान जी वर्ष पर्यंत करते रहेंगे। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, और प्रत्येक राशि के जातक आज हनुमान जी की आराधना अपने राशि अनुसार कैसे करें, यह भी जानकारी दूंगा ज्योतिषी होने के नाते। तो चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है, सप्तम में आ जाएंगे प्रातःकाल ही। चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में होंगे, बुध के विशेष प्रभाव में हैं आप। सुस्नान के जल में 5 दूर्बा मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा। और आज हनुमान जन्मोत्सव है, तो आपको एक उपाय बताता हूं। आपकी राशि अनुसार हनुमान जी के मंदिर में अवश्य जाइएगा, उनका दर्शन करिएगा। हो सके तो कम से कम 41, नहीं तो अब जितना हो सके कम से कम 11, 41 तो होता तो ज़्यादा अच्छा है, दिया जला करके हनुमान जी की आरती करिए। नहीं कर सकते तो 11 दिया जला करके हनुमान जी की आरती करिए। और राम नाम का जप जितना कर सकते हो करते रहिए। याद रखिए, हनुमान जी राम नाम के जप से बड़े प्रसन्न होते हैं। जो भी समस्या होगी खत्म होगी और अच्छे मौके मिलेंगे। कार्य क्षेत्र हो, व्यापारिक क्षेत्र हो, हर जगह आपके लिए दिन अच्छा हो जाएगा। धन संबंधी मामलों में भी कहीं कोई चिंता हो तो वो चिंता दूर हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, बेरोजगार हैं, तो नौकरी मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी दिन को अच्छा कहा जाएगा। आज निवेश भी आप कर सकते हैं। खर्च पर नियंत्रण रखिएगा और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतिएगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक दिखता है, तो वहीं दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी अनबन दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी का सम्मान करें। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। हनुमान जी की आराधना अवश्य करिएगा, जिससे आपका मन पढ़ाई में और ज़्यादा लगेगा। तो ये इतना कर लीजिए। बाकी लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज हल्का लाल है। बात वृषभ की कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में और षष्ठ में चले जाएंगे। चंद्रमा बुध के विशेष प्रभाव में है। आप मंगल के नक्षत्र में रहने वाले हैं। चंद्रमा आज प्रातःकाल ही तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिएगा, घी का दिया जलाइएगा, भोजन के पश्चात सौंफ का भक्षण करिएगा। यानी बुध के प्रभाव को बढ़ाइए। और साथ ही साथ आज हनुमान जन्मोत्सव है, तो हनुमान जी के मंदिर में जाइए और अपने राशि अनुसार हनुमान जी को तुलसी पत्र की माला अर्पित करिए और सुंदर कांड का पाठ हनुमान जी को सुनाइए। फिर देखिए दिन श्रेष्ठ हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में कहीं कोई परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। लोगों से मुलाकात आप कर सकते हैं, फायदा मिलेगा। नौकरी व्यापार हर जगह आपको सफलता मिलेगी। समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। धन लाभ के योग बनेंगे और तो और सभी रुके हुए काम आपके भी बनने वाले हैं। मदद मिलेगी जरूरत पड़ने पर। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं फायदे वाला कहूंगा। लेन देन के मामले में जरा सावधानी बरतिए, वाणी पर अपने संयम रखिए और दूसरों के पचड़े में आपको पड़ने की आवश्यकता नहीं है। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक। और विद्यार्थियों की बात करूं तो हर तरह से शुभ रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, ध्यान रखिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर ब्राउन है और निवेश आप करिए। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ में, चंद्रमा पंचम में जाएंगे
मंगल के नक्षत्र में रहने वाले हैं चंद्रमा, देवगुरु के विशेष प्रभाव में हैं आप। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर के स्नान करिएगा और केसर का तिलक स्नान के पश्चात अपने माथे पर लगाइएगा। हनुमान जी के मंदिर में अवश्य जाइएगा, आज हनुमान जन्मोत्सव है, हनुमान जी का जाकर के दर्शन करिए। 7 पाठ हनुमान चालीसा का आपको करना है और हनुमान जी के मंदिर की 51 परिक्रमा भी आपको करनी है, ये जरूर करिए। फिर देखिए दिन कमाल का हो जाएगा, वर्ष कमाल का हो जाएगा। कहना ही क्या, सफलता मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, कोई खुशखबरी मिलेगी। नौकरी व्यापार हर मामले में दिन अच्छा होगा। कार्यक्षेत्र से संबंधित यदि कहीं कोई चिंता परेशानी थी वो दूर होगी, समस्या दूर होगी। और नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो काम बनने वाला है। मित्र आपके लिए सहयोगी सिद्ध होंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। भविष्य को लेकर के यदि कोई योजना है तो उस पर काम करिए, गुस्से पर अपने नियंत्रण रखिएगा और लापरवाही के साथ कोई काम मत करिए, इससे नुकसान होगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है, कोई दिक्कत नहीं है। आज का उपाय जो बताया है बस करिएगा। प्रेम संबंध में सुधार होगा। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के मजाक मत करिएगा, भूलकर भी मजाक मत करिएगा, नहीं तो इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर हल्का पीला है, निवेश आप करें। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे में होना, चतुर्थ में आएंगे चंद्रमा, मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा और केतु के विशेष प्रभाव में है आप। प्रातःकाल थोड़ी सी हल्दी स्नान के जल में मिलाकर के उसी जल से स्नान करेगा। केतु के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। अगर आपके पास समय है तो ये कर लीजिएगा, इससे आपको खुशी मिलेगी, उत्साह बना रहेगा। परंतु अगर मान लिया जाए कि इसके जगह आप चाहें तो हनुमान जी की भी आराधना कर सकते हैं, उससे भी बात बन जाएगी। आज पंचामृत से हनुमान जी का स्नान अगर कराएं आप, अब ये संभव नहीं है तो हनुमान जी के मंदिर में पंचामृत बना करके दे आएं, फायदा मिलेगा। हनुमान बाहु का पाठ करें और अगर आपके पास ऐसी कोई मंदिर है, छोटी मंदिर जहां आप ये कर सकते हो तो पंचामृत उन पर अर्पित करिएगा। हर तरह से सफलता मिलेगी, सभी काम आपके आसानी से बनेंगे। कार्यस्थल पर अगर उच्चाधिकारी आपसे नाखुश हैं तो खुश होंगे। कोई गुप्त बात, जो भी आपका काम बनने वाला हो, ऐसा कोई बात किसी से जिक्र न करें और कोई भी ऑफर आपको मिले उसे हाथों हाथ स्वीकार न करें। लोगों से मिलने जुलने के लिए दिन ठीक होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ होगा। लेन देन के मामले में सावधानी बरतिएगा और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो यहां फायदा है। दाम्पत्य जीवन सुखमय और विद्यार्थियों की बात करूं, मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश भी आप करिए। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे में होना, ये चंद्रमा प्रातःकाल ही तीसरे में चले जाएंगे। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण मंगल के ही विशेष प्रभाव में है, बढ़िया है। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए, लाल रुमाल, लाल रंग का वस्त्र धारण करिए और सबसे जरूरी बात, ये सब कुछ न करिए तब भी चलेगा। आज हनुमान जन्मोत्सव है, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हो सके तो 108 पाठ हनुमान चालीसा का करिए। बंदरों को गुड़ और चना दीजिए, पर अगर 108 पाठ मान लीजिए नहीं कर सकते थोड़ा कम ही कर लीजिए, पर करिए जरूर। बाकी दिन सुकून देगा, शांति आपको देगा। जो भी काम करिए पूरी पारदर्शिता के साथ करिए, ईमानदारी के साथ करिए। ऐसा कोई कार्य ही मत करिए कि कोई आपके ऊपर उंगली उठा दे। बाकी कार्यस्थल पर किसी आज ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है जिससे बातचीत करके, जिनके सहयोग से आपको आगे बड़ा फायदा होने वाला है। आज एक और बात, किसी के लिए मन में दुर्भावना मत पालिएगा। कंपटीशन मन में रखने की आवश्यकता नहीं है। अपने काम में लगे रहिए, काम से काम करिए। आज कुछ लोग आपके खिलाफ अगर षड्यंत्र भी रचते हैं, आपको चिंता नहीं करनी, निश्चिंत होकर के बस अपना काम करिए, कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। व्यापारियों के लिए दिन को मैं अच्छा कहूंगा। व्यापार में बीते दिनों जो भी हानि हुई है उसका आज उसकी भरपाई हो सकती है। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी के सहयोग से भी आपका काम बनेगा। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन सफलता प्रदायक है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। लाल या कत्थई दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, निवेश भी करिए। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, प्रातःकाल ही चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से दूसरे में जाएंगे। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा, मंगल के ही विशेष प्रभाव में है आप। थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी है। स्नान के पश्चात आज पूजन कर लीजिए और इसके पश्चात तांबे के पात्र में 9 काली मिर्च डाल करके उसमें जल भर करके घर के आग्नेय कोण में रख दीजिएगा और अगले दिन उसको प्रातःकाल किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। ये प्रयोग आपको करना है। और साथ ही साथ सबसे जरूरी उपाय, हनुमान जी के मंदिर में जाना है और हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के केसरिया या लाल ध्वजा अर्पित करिए। समझ लीजिए कि सफलता का स्तर जो है, ये ध्वजा जो है प्रतीक है ऊंचाई का, उत्थान का। सफलता आपको मिलेगी, ऊर्जा का विकास होगा।
मानसिक और शारीरिक तौर पर आप सक्रिय होंगे। हालांकि गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आप मंगल के विशेष प्रभाव में हैं, तो एक एक करके ही अपने सभी कार्यों को निपटाइएगा, ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिएगा। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा, दोस्त आपके लिए मददगार होंगे। और कहीं बाहर इत्यादि जा रहे हैं तो वाहन इत्यादि सावधानी के साथ चलाइए, गुस्से पर अपने नियंत्रण रखिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन को मैं अच्छा कहूंगा, व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। तो वहीं प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बेहतर कहूंगा, जो आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा, पेट में जलन की शिकायत संभव है, कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक 1, लकी कलर पिंक, निवेश जानकार की राय से करें। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, ये चंद्रमा प्रातःकाल ही आपकी राशि पर आ जाएंगे। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा और पितरों के विशेष प्रभाव में आप रहेंगे। आज कहना ही नहीं, हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर पितरों की आपके ऊपर कृपा है। पितृभ्यो नमः ये मंत्र बोलते हुए ही आज घी का दिया दक्षिण की ओर मुख करके जला दीजिएगा। और आज सबसे जरूरी है, हनुमान जन्मोत्सव है, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, अपने राशि अनुसार हनुमान जी की आराधना करिए, 51 पाठ हनुमान चालीसा का करिए और 51 प्रदक्षिणा करिए। बस इसी से आपके सारे काम बन जाएंगे। राशि से शनि पंचम चल रहे हैं, अब समापन की ओर ही है, लेकिन आपको कर लेना है, इससे फायदा मिलेगा। कोई कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। मेहनत थोड़ी ज़्यादा आज करनी है, निवेश ना करें और भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय न लें। सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, दूसरों का सहयोग तो करें परंतु दूसरों की समस्याओं को खुद ही अपने ऊपर न ले लें। दूसरों की समस्याओं का समाधान ढूंढिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव देना और लेना दोनों आज नहीं करना चाहिए। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो सावधानी के साथ ही आपको कदम आगे बढ़ाना है, क्योंकि मन पढ़ाई से आज भटकेगा। मौसमी बीमारियां भी आपको परेशान कर सकती हैं, तो स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है, निवेश ना करें। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज एकादश में होना, ये चंद्रमा द्वादश में चले जाएंगे प्रातःकाल ही। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण मंगल के ही विशेष प्रभाव में है। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए, लाल रंग का वस्त्र, लाल रंग का रुमाल इत्यादि धारण करिए, मसूर की दाल का सेवन करिए। परंतु सबसे जरूरी है, हनुमान जन्मोत्सव है आज, हनुमान जी के मंदिर में जाइए। शनि की ढैया चल रही है, हनुमान जी को चूला चढ़ाइए। 7 पाठ बजरंग बाण का कीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी और परेशानियों से आपकी मुक्ति मिलेगी। कार्यस्थल पर भी दिन ठीक ठाक बीतेगा। परिवार के सदस्यों के साथ अनबन न हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। और शक नहीं करना किसी पर, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई निर्णय नहीं लेना, इससे भी नुकसान हो सकता है। बाकी आज का दिन आपको मौका देगा, इस मौके का आपको फायदा उठाना है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जल्दबाजी में कोई फैसला आपको नहीं करना, थोड़ा धैर्य बनाए रखना है और जीवन साथी के साथ अनबन न हो, जीवन साथी का भी सम्मान करना है। प्रेम संबंध के मामले में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो इन विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में आज लगेगा, पर हालांकि भटकाव भी है, फिर भी पढ़ाई में मन लगेगा। जो भी आपकी जरूरतें हैं पढ़ाई के हिसाब से हो जाएंगी। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 10वें में होना, एकादश में चंद्रमा आएंगे। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और केतु के प्रभाव में विशेष करके आप प्रातःकाल थोड़ी सी हल्दी, 1 चुटकी हल्दी जल में डाल करके उसी जल से स्नान करिएगा और केतु के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। आज हनुमान जन्मोत्सव है, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, पंचामृत से हनुमान जी का स्नान कराइए, ये सबसे ज़्यादा बढ़िया है। और राम नाम का जप करते रहिए, हो सके तो 51 प्रदक्षिणा हनुमान जी के मंदिर की भी करिए, ये बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। धनदायक स्थिति बनेगी, सफलता प्रदायक स्थिति बनेगी, अपने लक्ष्य को प्राप्त आप कर सकेंगे। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। अपने तर्क, अपने ज्ञान के दम पर आप कदम आगे बढ़ाते चले जाइए, सफलता मिलेगी। अचानक लाभ के योग हैं, नौकरी व्यापार में उन्नति के योग हैं। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूँगा। यात्रा आपकी लाभप्रद होने वाली है। बस इतना ध्यान रखिए कि एक काम पूरा हो जाए, उसे अच्छे से चेक करिए, तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य में मानसिक तनाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, निवेश आप करिए। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 9वें में होना, प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके 10वें में जाएंगे। ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में, मंगल के ही विशेष प्रभाव में है। आप आज 9 काली मिर्च को लेकर के अपने ऊपर से, सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके और घर से बाहर किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी हनुमान जन्मोत्सव है, हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान चालीसा का
11 पाठ करिए और 11 पुस्तक हनुमान चालीसा का मंदिर में दान भी करिएगा। इससे बहुत फायदा मिलेगा। जब जब कोई उस पुस्तक का पाठ करेगा आपको उसका दशांश फल मिलेगा। तो ये आप जरूर कराइएगा। सोचे हुए काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। धन की कमी इत्यादि थी तो भी आज ये प्रयोग करिए, सारी कमी परेशानी दूर होगी। बाकी ऋण से परेशान है, ऋण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। व्यापारियों को व्यापार में अच्छी सफलता मिलने वाली है। जो भी दिन चुनौती पेश करेगा उस चुनौती से आप निपट सकेंगे, उससे भी आप आगे ही बढ़ेंगे। बाकी कोई नया परिवर्तन मत करिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। कोई अनबन इत्यादि थी वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। मन पढ़ाई में खूब लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं। दंत रोग है तो ध्यान रखिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश आप करिए। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है। प्रातःकालीन राशि परिवर्तन करके नवम में जाएंगे। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, शनिदेव के विशेष प्रभाव में है आप। आज बस हनुमान जी के शरण में आइए, सब कुछ ठीक होगा। वहीं आने से लाल चंदन या लाल पुष्प की माला हनुमान जी को अर्पित करिए और साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करके सुंदरकांड का पाठ करिए। 1.25 किलो लड्डू चढ़ा करके वहीं पर मंदिर में वितरित कर दीजिए। बस आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपको सफलता मिलेगी। आमदनी में वृद्धि के योग बनेंगे और किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उससे बाहर निकलने का मौका आपको मिल जाएगा। कुल मिलाकर के देखें तो ठीक है। विवाद से आपको दूर रहना है। करियर में सकारात्मक बदलाव दिखाई पड़ रहा है। यात्रा सावधानी के साथ करिए। व्यापारियों को व्यापार में धन लाभ होगा। नए लोगों से सहयोग मिलेगा। नए लोगों से मुलाकात के ऑप्शन आपको मिलेंगे, रास्ते बनेंगे। विदेश से जुड़ करके भी काम करने का मौका मिलेगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है। प्रेमी से आज कोई उपहार आपको मिलने वाला है। वहीं प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी दिन को ठीक कहा जाएगा। बाकी स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश करिए। मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम और इसके पश्चात अष्टम में आना, मंगल के नक्षत्र में है चंद्रमा, गुरु के विशेष प्रभाव में है आप। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा और आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के पहले तो उनका दर्शन करिए। 7 घी के दिए जलाकर के 11 पाठ आपको हनुमान चालीसा का करना है। बस इसी से बात बन जाएगा। लाभ की स्थिति बनेगी। दिन खुशियों भरा हो जाएगा। परिवार के मध्य भी स्थिति तो ही कार्य क्षेत्र में जहां आप रहेंगे सब कुछ अच्छा होगा। किस्मत का साथ मिलेगा और जो भी दिमाग में आपकी योजनाएं उत्पन्न होंगी उस पर भी काम करके आपको बड़ा फायदा होने वाला है। सबसे जरूरी बात, अपने अधीनस्थों का ख्याल रखिएगा। हनुमान जी की कृपा चाहते हैं तो ये जरूर ध्यान रखिए। व्यापारियों को व्यापार में अच्छा फायदा मिलने वाला है। मेहनत का पूरा आपको लाभ मिलेगा। लेन देन के मामले में सावधानी बरतिए। किसी भी प्रकार के विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। तो ही बाकी और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक है। दिन प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। मसालेदार भोजन से जरा बच करके रहना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।